लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था टॉपिक द स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेड, जहां पे हमने एनसीईआरटी के लगभग 11 सब टॉपिक को कवर किया था। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक के बारे में। तो देखो बच्चों, आपको बता दूं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर नोट्स को शेयर कर दिया है ऑलरेडी। आप वहां से नोट्स देख सकते हैं। जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा है एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और साथ साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और क्वेश्चन सेशन भी हम लोग अलग से लेकर जरूर आएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गाइनोसियम होता है बच्चों, हमने पढ़ा था फ्लावर के अंदर इसेंशियल वर्ड में 2 आते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम से रिलेटेड तो सारे इंफॉर्मेशन हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो गाइनोसियम है वो रिप्रेजेंट करता है, सो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव organ, or we call it the part of flower. ओके, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है गाइनोसियम। और हम सभी जानते हैं इस गाइनोसियम की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है पिस्टिल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं और कार्पेल। क्लियर? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AIPMT 2016 में पूछा जा चुका है, वो ये था बच्चों कि जो इनटेगमेंटेड है, बहुत ध्यान से सुनना आप, जो इनटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, ओके, दिस इनटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज टेक्निकली, ये टेक्निकली किसके इक्विवेलेंट है? तो ये जो इनटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है बच्चों, वो टेक्निकली इक्विवेलेंट होता है ओव्यूल के। जैसा कि आपको बता दें कि हमने देखा था हेटेरोस्पोरस कंडीशन का जो शुरुआत हुआ था बच्चों, वो टेरिडोफाइट से हुआ था। फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म में गए थे, तो एक स्मॉलर वन और एक लार्जर वन को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर। अब मेगास्पोर के बाहर इंटेगमेंट आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। दिस इनटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों ओव्यूल। अब यही ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो ऐसा होता था जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिसके अंदर हम लोग नेकेड सीड के बारे में बात करते थे, लेकिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो इसके बाहर एक ओवरी वाल भी होता है। तो ये आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चों सीड होगा वो कवर्ड होगा। तो ये तो थोड़ा बहुत हो गया आपके पास इंफॉर्मेशन जो हमने प्लांट किंगडम में भी देखा था। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, तो हमें पिस्टिल को डिटेल में देखना है कि क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो है पिस्टिल, इस पिस्टिल के पास बच्चों 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। जो सेकंड वाला पार्ट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, एंड द थर्ड वन इज नोन एज ओवरी। अब समझते हैं भाई ये सब क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा बच्चों स्टिग्मा, ये रहा भैया स्टाइल, एंड द बेसल बल्ज पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओके, तो पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चन कि भाई ये स्टिग्मा क्या है। तो स्टिग्मा को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टिग्मा क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। क्या बोल सकते हैं भाई, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है बच्चों पोलन ग्रेन के लिए, और वी कैन से दैट इट इज अ रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। ओके, बाकी ये स्टाइल, तो स्टाइल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इलोंगेटेड और स्लेंडर पार्ट है। कैसा है बच्चों? इलोंगेटेड एंड स्लेंडर पार्ट। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो स्टाइल है बच्चों, ये किसके नीचे है? तो ये स्टाइल है बीनीथ स्टिग्मा। तो दिस इज द स्लेंडर पार्ट बीनीथ स्टिग्मा। बस इतना ध्यान रखना है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो बेसल बल्ज पार्ट है, ये तो हो गया भैया स्लेंडर पार्ट। ओके, नाउ दिस बेसल बल्ज पार्ट इज नोन एज व्हाट? दिस बेसल बल्ज पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओके, तो ओवरी क्या है भैया? बेसल बल्ज पार्ट है पिस्टिल का, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी।
अब बोल रहा है कि भैया इस ओवरी के अंदर कैविटी होती है, ओके, इनसाइड ओवरी कैविटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोग लॉक्यूल भी बोल सकते हैं, ओके। अब बोलता है भाई ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा कहाँ मिलता है, तो इस ओवेरियन कैविटी के अंदर ही हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, ये प्लेसेंटा लोकेटेड होता है कहाँ पे, तो ये प्लेसेंटा लोकेटेड होता है इनसाइड ओवेरियन कैविटी। क्लियर? तो बस इतना हमें ध्यान रखना है। और बाकी प्लेसेंटा से क्या अराइज होगा, इसी प्लेसेंटा से अराइज होता है क्या, तो विद अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अभी तक आप क्या क्या देख लिए, आपने पिस्टिल देखा, आपने मेगास्पोरेंजिया देखा, जिसको हम लोग ओव्यूल भी बोलते हैं। अब बोला है एनसीईआरटी में कि ये जो नंबर होता है ना, नंबर, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर ये ओव्यूल है, तो आपको क्या क्या समझना है कि भैया ओवेरियन कैविटी होती है ओवरी के अंदर, उस ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा बोल रहा है कि प्लेसेंटा से अराइज होता है ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया। अब ये जो नंबर ऑफ ओव्यूल होता है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था, मान लीजिए ये ओव्यूल है, ये ओवरी वाल है, तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ओके। तो ये नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी हो सकता है बच्चों 1 भी हो सकता है, और बहुत सारा भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी 1 वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो आपको याद रखना है, जैसे वीट हो गया है, पैडी हो गया, एंड मैंगो हो गया। क्लियर? ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी मेनी तो आपने देखा ही होगा एग्जाम्पल, पपाया देखा होगा आपने, वाटरमेलन देखा होगा, इतना ज्यादा उसमें सीड होता है कि हम लोग खाने में 10 बार सोचते हैं। ऑर्किड हो गया, तो ये सारी चीजें। क्लियर? तो नंबर ऑफ ओव्यूल इन एंड ओवरी में भी 1 और मेनी। क्या क्या अभी तक आपने सीखा भैया? ये सीखा हमने कि भाई जो पिस्टिल होता है ये क्या है, तो पिस्टिल यूनिट है गाइनोसियम का। इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो भैया ये रहा स्टिग्मा, जो कि रिसेप्टिव और लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। फिर आता है भाई ये स्टाइल, जो कि सिलेंडर पार्ट है, और ये प्रेजेंट होता है बेनिथ स्टिग्मा। और बेसल बल्ज पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है बच्चों ओवेरियन कैविटी, और उसके अंदर लोकेटेड होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से अराइज होता है क्या, ओव्यूल। अब बोलता है नंबर ऑफ ओव्यूल एक ओवरी के अंदर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मेनी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अब ये हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। तो देखिए, आप एनसीईआरटी आपको पुरानी चीजों को याद दिलाएगा। पहले तो बोलता है गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है किसको, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को। गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल होगा और मोर देन 1 पिस्टिल होगा, ये हम लोग देखेंगे अभी हैं। अभी हमने ये देखा कि भैया ये जो पिस्टिल और कार्पेल है, इसके कितने पार्ट है, 3। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कौन कौन से पार्ट है बच्चों, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पार्ट। बोलता है स्टिग्मा जो है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए। ये जो स्टाइल है ये इलोंगेटेड पतला सा पार्ट है बिनीथ द स्टिग्मा। अब बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या मिलेगा भैया, तो कैविटी मिलेगी, जिसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। उसके अंदर कौन लोकेटेड होगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या अराइज होगा, मेगास्पोरेंजिया, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। और नंबर ऑफ ओव्यूल एक ओवरी के अंदर 1 भी हो सकता है और मेनी भी हो सकता है। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई याद करो वो सारे टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो क्लास 11th में आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्लेसेंटेशन पढ़ा है, जहां पे आपने क्या क्या देखा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन है, फिर आपने देखा बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर होने चाहिए। अब वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, थोड़े थोड़े करके आप एग्जाम्पल उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल, ये सारे आपको प्लेसेंटेशन रिकॉल करने हैं। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में भी इसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं। बोलता है कि भाई गाइनोसियम तो हमें पता है,
किससे बन रहा है? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम बनता है भाई पिस्टिल और कार्पेल से। अब बोलता है कि भाई ये जो पिस्टिल है ना, गाइनोसियम जिससे बना है वो या तो सिंगल हो सकता है, ये या तो सिंगल पिस्टिल हो सकता है या मोर देन वन पिस्टिल हो सकता है। ओके, अगर ये सिंगल पिस्टिल होगा तो कोई बात ही नहीं है भाई, इसको हम लोग बोल देंगे मोनो कार्पेलरी, कार्पेल यूनिट है। अगर मान लीजिए मोर देन वन पिस्टिल है, तब आता है भैया चक्कर कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो मोर देन वन होगा तो ये मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है? ये तो या तो फ्यूज हो सकता है या फ्री हो सकता है। अगर ये फ्री होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों? एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंकार्पस। सिंग मतलब फ्यूज। एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना होगा। एक तो इधर सिंकार्पस में एग्जाम्पल याद रखिए, पेपेवर, हिबिस्कस। हिबिस्कस इज व्हाट? दैट इज द चाइना रोज। यहाँ पे आप याद रखेंगे एग्जाम्पल एपोकार्पस में लोटस, रोज और माइकेलिया। याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका आप याद कर सकते हैं, ALRM। ए से आप याद रखना, एलार्म से याद रखना, ए से एपोकार्पस, एल से लोटस, आर फॉर रोज एंड एम फॉर माइकेलिया। अब थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने देखा ये थैलेमस है। फिर ये हमारे पास हो गया स्टिग्मा, ये हो गया इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेनिथ स्टिग्मा जिसको हमने स्टाइल बोला, और बेसल बल्ज पार्ट हो गया ये जिसको हमने क्या बोला? ओवरी बोला। अब आप देखिए बी वाले को, यहाँ पे मल्टी कार्पेली सिंकार्पस, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो पिस्टिल है उसका नंबर भी एक से ज्यादा है और वो क्या है भाई? पूरा का पूरा फ्यूज्ड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिंकार्पस ओवरी, सब आपस में फ्यूज्ड है। ऐसे ही मल्टी कार्पेली एपोकार्पस, आप देखिए इसमें कोई भी कार्पेल आपस में फ्यूज नहीं है, सब अकेले अकेले, सब इंडिविजुअल है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल दिखाया गया है, इसको हम लोग समझते हैं आगे चल के क्या क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है मेगास्पोरेंजियम जो कि ओव्यूल। आपको ये ध्यान रखना है, देखो बच्चों बहुत सारे टाइप होते हैं ओव्यूल के, कैम्पाइलीट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, लेकिन हमें जो ध्यान रखना है, जो हमारे सिलेबस में है, केवल उस पे हम लोग फोकस करेंगे और उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल। मतलब क्या है कि इसमें चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी होंगे, 180 डिग्री टू ईच अदर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, ये रहा बच्चों चैलेजल पोल है, ये रहा माइक्रोपाइलर पोल। इन्हीं सब चीजों को हमें समझना है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो ओव्यूल है बच्चों इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। व्हाट इज द ओव्यूल? सो ओव्यूल इज द इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। बोलता है कि जो ओव्यूल होता है ना, ये अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से। हमने अभी अभी देखा कि क्या क्या है ओव्यूल के अंदर, बेसल बल्ज और ओवरी। ओवरी के अंदर है ओवेरियन कैविटी जिसको बोलते हैं लॉक्यूल, उसके अंदर है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अराइज होता है मेगास्पोरेंजियम। तो क्लियर यही हुआ ना कि ओव्यूल किससे जुड़ा है? प्लेसेंटा से। अब ये जिस थीन स्टॉक से जुड़ा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। आप एक एक चीज समझते जाइए और एनसीईआरटी के डायग्राम में देखते जाइए, तो आप देखेंगे कि ओव्यूल जो है बच्चों वो अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से एक थीन स्टॉक से जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। अब बाकी जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है वो फ्यूज करता है फ्यूनिकल से इन द रीजन, उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हाइलम रिप्रेजेंट करता है बच्चों जंक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में? तो ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इज इट क्लियर? तो बस इतने पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो ओव्यूल आएगा। ओव्यूल क्या है बच्चों? तो इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल जुड़ता कैसे है? तो ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ अ थिन स्टॉक। उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्यूनिकल। आप देखेंगे एनसीईआरटी में लेबलिंग, तो आप देख के आपको पता चलेगा कि सबसे पहले ये दिखाया गया है हाइलम, फिर आता है बच्चों ये रहा फ्यूनिकल। तो आपको समझना है
कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओव्यूल को इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ ए थिन स्टॉक, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल। अब बॉडी हो गया ओव्यूल का, ये फ्यूज किससे होगा, फ्यूनिकल से, तभी तो भाई उससे जुड़ेगा। तो उस जिस रीजन में फ्यूज होता है उसको बोलते हैं हाइलम, इसीलिए हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब आ जाते हैं भाई, मान लेते हैं ये है ओव्यूल है। अब बोलता है जो मेन रीजन है किसका, ओव्यूल का, वो कंपोज होता है मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। मान लेते हैं ये रहा भैया मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। इस मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल जहां पे ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो ये रटना नहीं है भाई, पैरेन्काइमा का काम ही है फूड को स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, इसका यही फंक्शन है। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूसेलस। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे की चीजों को समझने में। तो कोई आपसे पूछे कि भाई मेन पार्ट क्या है ओव्यूल का, तो ओव्यूल का मेन पार्ट हो गया बच्चों न्यूसेलस। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा प्लेसेंटा जो है मतलब इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं क्या, ओव्यूल। ओके, और बाकी ओव्यूल जुड़ता है किससे, प्लेसेंटा से। तो ओव्यूल जुड़ेगा प्लेसेंटा से बाय मींस ऑफ ए थिन स्टॉक, उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल। और जो बॉडी है ओव्यूल का, जुड़ने के लिए फ्यूज होना होगा, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज होगा फ्यूनिकल के साथ एक रीजन में, उस रीजन का नाम है हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल को हमने देखा कि भाई मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस, और यही होता है मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब बोल रहा है न्यूसेलस के अंदर भाई मिलता है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो न्यूसेलस के अंदर क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब बोला है कि देखो मान लेते हैं भैया ये हमने बना दिया था ओव्यूल, यहाँ पे हमने बना दिया मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, इसको हमने बोल दिया मेन रीजन ऑफ द ओव्यूल, जिसको हमने बोल दिया न्यूसेलस। अब बोलता है भाई ये जो न्यूसेलस है ना, ये कवर्ड होता है 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप से। मान लीजिए हमने ये कवर कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेगमेंट। क्लियर है, तो वही तो हमने बोला इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। तो न्यूसेलस कवर्ड है 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप से, जिसको हमने बोला इंटेगमेंट। अब ये भी बोला है कि भाई इंटेगमेंट पूरा का पूरा ये ओव्यूल को क्यों नहीं ऐसे इंटेगमेंट पूरा का पूरा कवर कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो इंटेगमेंट इंसर्कल करता है ओव्यूल को हर जगह एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। तो अब हमें माइक्रोपाइल भी मिल गया। तो बोला है इन ओव्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल फॉर सम डिस्टेंस एट अ लेटरल साइड टू फॉर्म अ रिज लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रेफ। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। और वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इनसाइड द फ्यूनिकुलस, जो फूड मटेरियल को प्लेसेंटा से बॉडी ऑफ द ओव्यूल तक पहुंचाता है। और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट होता है चेलेजा, जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी वजह से इसको एनाट्रोपस ओव्यूल भी हम लोग बोलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, न्यूसेलस का तो काम ही है भाई खाना, उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल है तो प्लेसेंटा से ओव्यूल को प्रोवाइड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी सीड में, जैसे ब्लैक पीपर है, बीट है, केस्टर है, न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है। उस रिमेनेंस ऑफ न्यूसेलस को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस, और उसका नाम होता है बच्चों पेरियस्पर्म। तो ये आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। और कुछ फिलामेंट जो होते हैं अटैच होते हैं फ्यूनिकल से, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्टूरेटर्स। ये भी हमें एनसीईआरटी से नहीं देखना है। बाकी इसका काम यही है कि गाइड करना पासेज ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इनसाइड द ओवरी। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया जो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा भाई, इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम लोग बोलते हैं बच्चों ओव्यूल। ओके, अब प्लेसेंटा जो है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई ओव्यूल जो है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से। ओव्यूल जुड़ेगा किससे, प्लेसेंटा से, बाय मींस ऑफ ए थिन स्टॉक, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जब ये जुड़ेगा इससे तो इसकी बॉडी फ्यूज होगी, तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन, उस रीजन का नाम है बच्चों हाइलम। इसलिए हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओके, तो ये हमने देखा ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन। अब हम लोग देख लिए भाई कौन कहां से फ्यूज होता है, क्या होता है। अब आ जाते हैं ओव्यूल पे। तो बोलता है कि ओव्यूल के अंदर हमें मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। तो ये रहा भैया हमारे पास न्यूसेलस। अब न्यूसेलस सराउंडेड होता है इंटेगमेंट से, तो ये रहा हमारे पास इनर इंटेगमेंट, फिर रहा हमारे पास आउटर इंटेगमेंट। तो क्या हमने सीखा, हमने यही सीखा कि भाई इंटेगमेंट इनसर्कल करता है न्यूसेलस को, ओके, एक्सेप्ट एट टिप। ये देखिए आप टिप दिख रहा है, जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। बहुत आसान है। तो आप कहां से शुरू करेंगे, आप शुरू ये ऐसे याद रखना शुरू कीजिए कि भाई सबसे पहले तो हम लोग मेन रीजन पे आते हैं। तो मेन रीजन हो गया भैया हमारे पास न्यूसेलस। इस न्यूसेलस को भाई सराउंड करता है इंटेगमेंट है। अब इंटेगमेंट हर जगह नहीं होता है, अब जहां पे नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो गया भैया हमारे पास माइक्रोपाइल। इसको अलग से आप कर दीजिए। अब बाकी अब हम लोग समझते हैं आगे का क्या स्टोरी है। तो आगे भाई प्लेसेंटा जो है अटैच होता है भाई मीन्स ऑफ ए थिन स्टॉक, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों फ्यूनिकल। अब ये जिस रीजन में होगा उस रीजन को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइलम। वो तो क्या हाइलम हो गया, फ्यूनिकल हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, इनर इंटेगमेंट हो गया, आउटर इंटेगमेंट हो गया, और बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल चेलेजल पोल हो गया, और यहाँ पे माइक्रोपाइल है तो माइक्रोपाइलर पोल हो जाएगा। ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये था हमारे पास एक रफ इसका अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बाकी ये रेफे वगैरह नहीं याद रखना। इस डायग्राम में कुछ मतलब आगे एम्ब्रियो शेप भी बना के दिखा दिया गया है, तो ये हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी पे आते हैं। तो देखिए भाई अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें 3 चीजों को हमें ध्यान रखना है कि भाई न्यूसेलस क्या है, मेन पार्ट है ओव्यूल का। न्यूसेलस के अंदर क्या मिलेगा, तो एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट मिलेगा। न्यूसेलस किससे कवर्ड होता है, तो 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप से, जिसको बोलते हैं इंटेगमेंट। क्या इंटेगमेंट न्यूसेलस को हर जगह मतलब सराउंड करता है, तो बिल्कुल नहीं। जहां पे नहीं करता है वहां पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब वहीं से माइक्रोपाइलर एंड शुरू होता है और चेलेजल पोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और वो हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, और दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, इसीलिए इसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। ओके, तो देखो बच्चों ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पोस्टीरियर एंड होता है ना ओव्यूल का, जहां पे न्यूसेलस, इंटेगमेंट और फ्यूनिकुलस ये तीनों फ्यूज करते हैं एक साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं चेलेजा। बाकी आने वाली चीजें हम लोग पेरिस्पर्म देखे थे, जहां पे परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी, अभी तक हमने एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ देखा, बस आप मान लीजिए अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी से हमने केवल इतनी चीजें समझी, लेकिन बार बार आपको मैं चीजें बता रहा हूं जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल आपको ध्यान रखना कैसा होता है, एनाट्रोपस। ओव्यूल क्या है बच्चों, तो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से जुड़ता है बाय मींस ऑफ अ थीन स्टॉक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। अब बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज होगा फ्यूनिकल से एक रीजन में, उस रीजन का नाम क्या है बच्चों, हाइलम। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। आगे बोलता है ओव्यूल के पास 1 और 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप होते हैं जिसको बोलते हैं इंटेगमेंट, लेकिन हाँ ध्यान रखना है आपको क्या, कि इंटेगमेंट इनसर्कल करेगा न्यूसेलस को एक्सेप्ट एट द टिप वर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड, और इसके अपोजिट होता है भैया चेलेजल एंड जो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को। और बोला है इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगमेंट्स, ओके, द मास ऑफ सेल जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब न्यूसेलस क्या है भाई, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज मेड अप ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, ओके, उसको बोलते हैं न्यूसेलस। सेल ऑफ न्यूसेलस के पास एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब बोल रहा है कि भाई इस न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट रहते हैं, और बोल रहा है ओव्यूल जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है मेगा स्पोर से। तो ये हम लोग को देखना है, अभी हमने ये कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी तक हमने 2 ही चीजें पढ़ी,
एक तो पिस्टिल और एक मेगास्पोरेंजियम। ओके, जिसको हमने बोला ओव्यूल, उसका स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, इस पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद, जब हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्रेड। टेट्रेड जो सेल्स होते हैं उसकी प्लॉइडी क्या होगी। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड के बारे में पूछ रहा है बच्चों, तो होता है प्लॉइड। क्यों? क्योंकि मियोसिस का रिजल्ट है। सेलेक्ट द ऑड वन यहाँ पे बोल रहा है, इसमें अलग क्या है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो सबसे अलग है, जैसे ये एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड और एक सेल, ये सब हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर देखेंगे, एम्ब्रियोसैक के अंदर। ये हो गया पॉलन ग्रेड जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गेमेटोफाइट को। तो ये हो गया हमारे पास अलग। अब बोला है मल्टी कार्पेली एपोकार्पस गाइनोसियम, मतलब हमें ध्यान रखना है तीन चीजें, एलाम, लोटस, रोज और माइकेल। तो यहाँ पे ऑल दिया है, ये नहीं होगा। हिबिस्कस पेपेवर तो सिंकार्पस का है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों माइकेलिया। Arising from placenta is megasporangium which is commonly known as ovule। ओके, तो ये सब हमने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। तो देखते हैं क्या है। देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब हम लोग बना रहे हैं क्या, तो मेगास्पोर। तो बोलता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ये मान लीजिए हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है, इससे हमने बनाया मेगास्पोर। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन है ना मेगास्पोर का फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल होता है 2n, ये होता है बच्चों n। तो कोई आपसे पूछे इधर क्या हुआ, मियोसिस, तो आप ऐड कर सकते हैं आप डेफिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। ओके, अब देखिए हमने अभी क्या देखा था कि भैया ये रहा हमारे पास, मान लीजिए ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल है। उस मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल को उस मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। अब देखिए ट्विस्ट क्या है गेम में, बोलता है ओव्यूल के अंदर वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो किसी भी एक सेल ऑफ न्यूसेलस को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ये रेड कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट होके डेवलप होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। अरे ये तो क्या ही बोले, हाँ, तो ये जो है ये वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, ये डिफरेंशिएट होके बनाएगा बच्चों मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? अब ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा किस रीजन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बनाता है बच्चों माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं। तो क्या देखा आपने, हमने अभी तक देखा था भैया कि ये देखा कि भाई ओव्यूल के अंदर मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक सेल जो है न्यूसेलस का वो डिफरेंशिएट हो गया, अलग हो गया सबसे, और इसने बनाया एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। कौन से रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में। हमने क्या देखा, मान लेते हैं ये था पूरा का पूरा न्यूसेलस, इस पूरा का पूरा न्यूसेलस से हमें मिल के आया माइक्रोपाइलर रीजन में मेगास्पोर मदर सेल। इन दोनों की प्लॉइडी होगी बच्चों n। क्लियर? अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ बच्चों, अभी अभी हमने बात किया था, क्या होगा, मियोसिस। अब यहां भी बनेगा भाई, क्या बनेगा, तो यहां भी बनेगा हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड की तरह मेगास्पोर टेट्राड। कोई दिक्कत? ओके, तो यहां भी बन जाएगा हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड। कोई पूछे प्लॉइडी तो हो जाएगा n, क्योंकि मियोसिस का रिजल्ट है। इतना ही होता है बच्चों क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, फिर हम लोग समझेंगे कि भाई एक्चुअल में ये चीजें चल कैसे रही हैं, क्यों, क्या है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो एनसीईआरटी लास्ट में लिख देता है ना ये वाली लाइन कि लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक और फीमेल गेमेटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। तो अब हमने मेगास्पोर टेट्राड बनाया है, अब देखते हैं इस मेगास्पोर टेट्राड से कितने एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट में। तो अभी तक हमने ये देखा,
क्या देखा हमने, ये वाली लाइन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस. ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस. यहां तक हमने कंप्लीट किया. अब ये क्या है, तो ये एक लार्ज सेल है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. अब इसके अंदर मियोसिक डिवीजन होगा. अब मियोसिस से बनेगा 4 मेगास्पोर. यहां तक हमने कंप्लीट किया है. ये आप देख सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड बना है कौन से रीजन में, तो बच्चों माइक्रोपाइलर इंड के तरफ. अब आ जाते हैं हम लोग हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट के पास. ओके, देखो बच्चों यहां पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो हमें यह समझना है कि यूजुअली ऐसा होता है कि जो चैलेजल पोल है बच्चों, कौन सा पोल, चैलेजल पोल. ओके, चैलेजल पोल का जो मेगास्पोर है बच्चों, चैलेजल पोल का मेगास्पोर है, यही बेचारा अकेले एलोन रिमेन्स फंक्शनल. यही अकेले बेचारा फंक्शनल होता है. और बाकी जो 3 है बच्चों एंड अदर 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है. क्या हो जाता है बच्चों, बाकी का जो 3 है वो डीजेनरेट हो जाता है. तो देखिए क्या हो रहा है, हमने वहां तक का कहानी देख लिया था. ये मेगास्पोर टेट्राड बन गया था माइक्रोपाइलर इंड में. अब इनमें से जो चैलेजल मेगास्पोर है, मान लेते हैं ये रहा हमारे पास माइक्रोपाइलर इंड, ये रहा चैलेजल इंड, तो बाकी के ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे. केवल ये चैलेजल इंड वाला मेगास्पोर ही केवल फंक्शनल होगा. अब यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ओके, यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है जिसको हमने बोला सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, ओके, यही डेवलप हो जाएगा बच्चों फीमेल गेमिटोफाइट में. इज इट क्लियर, यही डेवलप हो जाएगा किसमें, फीमेल गेमिटोफाइट में. तो आपको क्या समझ आया, 4 लोग थे, उनमें से 3 लोग डीजनरेट हो गए और फंक्शनल कितने हुए, 1. इसी को तो हम लोग बोलते हैं, इसी तरह के डेवलपमेंट को तो हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट एक्चुअली मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो फॉर्मेशन है ना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट. क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग बोलेंगे कि ये जो फॉर्मेशन है फीमेल गेमिटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर. क्या बोला हमने, हमने बोला कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज व्हाट वी कॉल इट एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो ये एनसीईआरटी का लाइन हमने समझा. तो क्या है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, आपको समझ आ गया. अब जो हमारे पास है फंक्शनल मेगास्पोर था, ये था बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर. यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है. अब ये फंक्शनल मेगास्पोर 1 न्यूक्लिएट से चला गया बच्चों 2 न्यूक्लिएट कंडीशन में, 2 न्यूक्लिएट से ये मूव कर गया बच्चों 4 न्यूक्लिएट में, और 4 न्यूक्लिएट से ये मूव कर गया बच्चों किसमें, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में. 4 न्यूक्लिएट से कहां चला जाएगा, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये था फंक्शनल मेगास्पोर. इसके बाद से आगे क्या क्या हुआ बच्चों, तो ये रहा 2 न्यूक्लिएट कंडीशन. देन आफ्टर वी आर हैविंग द 4 न्यूक्लिएट कंडीशन एंड अगेन दिस वन इज द 8 न्यूक्लिएट कंडीशन. इज इट क्लियर. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, बोलता है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन है ना बच्चों, ये फ्री न्यूक्लियर है, और इसके तुरंत बाद, ये नहीं कि ये माइटोटिक डिवीजन हुआ तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है. जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज में चला जाता है तब उसके बाद से सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है. तब जाके टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं. तो ये बोलता है कि देखो बच्चों ऐसा है
जो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई है, इसके बाद से कैरियोकाइनेसिस तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब रीअरेंजमेंट होगा तो बोलता है कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, इनमें से जो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, ओके, ये मान लीजिए 3 और ये 3, तो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से और ऑर्गेनाइज होते हैं सेल में, और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल हियर। अब यहाँ पे देखिए तो ये 3 और ये 3, इनके बाहर भाई क्या होता है, सेल वॉल लेट डाउन होता है, बाकी जो है 2 वो सेंट्रल सेल में रहते हैं जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो बोला है कि भाई एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, सेल्स का विद इन द एम्ब्रियो सेक। तो आइए देखते हैं भाई क्या है कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां तक हमने चीजों को देखा है, अब हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। देखिए हमने तो ये फीमेल गेमेटोफाइट ये सब बना लिया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी समझ लिया। अब देखते हैं भाई ये कैसे रीअरेंज होती है सारी चीज। तो हमारे पास 3 होता है बच्चों एंटीपोडल सेल, 2 होता है बच्चों हमारे पास सिनर्जिड, और 1 होता है हमारे पास एक सेल, और ये सेंट्रल सेल के पास मिलेगा हमें क्या, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो 6 ऑफ द 8 nuclei are surrounded by cell wall organized into cell, and remaining 2 nuclei that we call as this one is known as the polar nuclei. ये प्रेजेंट होता है बच्चों, ये है लार्ज सेंट्रल सेल, ये पूरा का पूरा लार्ज सेंट्रल सेल हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके, जहां पे पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड। ओके, अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, तो ये रहा हमारे पास एंटीपोडल सेल जिसका नंबर है बच्चों 3, हमारे पास 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 है बच्चों हमारे पास 1 से। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, तो आप याद रखिएगा केम, क्या याद रखेंगे आप, केम याद रखेंगे। केम से क्या समझना है, C इज फॉर द चेलेजल इंड, C को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, चेलेजल इंड, और इस A से याद रखना भाई चेलेजल इंड के तरफ ही होता है एंटीपोडल सेल, तो आप ये कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास चेलेजल इंड, और ये रहा M फॉर माइक्रोपाइलर इंड, और माइक्रोपाइलर इंड के तरफ ही होता है बच्चों क्या, एग एपरेटस। तो क्या ध्यान रखना है आपको, एग एपरेटस, दिस वन इज द माइक्रोपाइलर इंड। कोई पूछे एग एपरेटस में क्या आता है, तो ये 2 सिनर्जिड और 1 सेल मिलके यही तो बनाते हैं एग एपरेटस, ये हो गया। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एंटीपोडल है 3, पोलर न्यूक्लियाई है बच्चों 2 हैं, सेंट्रल सेल तो हमारे पास 1 ही है, और एग एपरेटस में हमारे पास कितने हैं, टोटल 3 सेल। क्लियर, तो क्या अरेंजमेंट है, 3 + 2 + 3, और ये 3 + 2 + 3 में कितने सेल और कितने न्यूक्लिएट है, तो हमने तो 8 न्यूक्लिएट बनाया ही था, सेल देख लेते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 3 और 1 4, और 2 सिनर्जिड, 4 और 2 6, और एक सेल, मतलब टोटल हमारे पास जो अरेंजमेंट हुआ वो इस तरह का होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। ये है बच्चों मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। क्लियर, तो जो भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योरिटी में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। इसको हम लोग मोनोस्पोरिक और पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, एम्ब्रियो सैक का। क्लियर, तो हमने देखा ये सारी चीजें, हमने एम्ब्रियो सैक को भी देख लिया। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी देखते हैं क्या क्या है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये फिलिफॉर्म एपरेटस भी है, इसको भी समझना है। एक सेलुलर थिकनिंग होता है जो प्रेजेंट होता है सिनर्जिड्स के तरफ, जो गाइड करेगा इंटर या पोलन ट्यूब को। तो आइए समझते हैं। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। बोलता है जो न्यूक्लियस था बच्चों फंक्शनल मेगास्पोर का, उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, हमने 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट तक कंडीशन को देखा। ओके, फिर जो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है उसके बाद से सेल वॉल लेट डाउन हुआ, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। इसमें जो बोलता है 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई जो हैं वो सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं और ये सेल में ऑर्गेनाइज होते हैं। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो सिचुएटेड होता है बिलो द एग एपरेटस, ये आपको ध्यान रखना है, बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल।
अब बोला है कि भाई एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स का विद इन द एम्ब्रियो सेक, इसमें से 3 जो है जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं एग apparatus। अब एग apparatus में क्या है, तो 2 सिनर्जिड और एक एग सेल है। सिनर्जिड के पास क्या खास बात है, तो सिनर्जिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द सिनर्जिड्स। और जो 3 सेल्स हैं बच्चों चलेजल एंड पे, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल्स। और लार्ज सेंट्रल सेल जैसा कि हमने मेंशन किया था उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसीलिए जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है मैच्योरिटी में कैसा दिखा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। हमने इसके एक एक चीजों को देखा। फिर भी आपके लिए एक बार और एम्ब्रियो सैक में मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक में ना आप याद क्या क्या रखोगे, याद रखना बच्चों कि यहाँ पे हमें 3 पार्ट के बारे में ध्यान रखना है। कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहला आता है बच्चों, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं एग apparatus। आप देख पा रहे होंगे ये रहा बच्चों एग apparatus। अब एग apparatus में आप क्या ध्यान रखोगे, तो भाई यहाँ पे 2 सिनर्जिड हैं, 2 सिनर्जिड और हमारे पास साथ में है एक एग सेल। ओके, अब सिनर्जिड जो होता है ना बच्चों, एक सेल में बेसल न्यूक्लियस अपर वैक्यूल है, सिनर्जिड में बेसल वैक्यूल एंड अपर न्यूक्लियस होता है, ये नहीं ध्यान रखना है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है सिनर्जिड जो होता है ना शॉर्ट लिव्ड होता है। इसमें से 2 में से एक डिजनरेट हो जाता है जब इंटर करता है पॉलन ट्यूब, और दूसरा वाला तब डिजनरेट होता है जब पॉलन ट्यूब इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है। बाकी इसके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं। अब सिनर्जिड इसी वजह से हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स एग apparatus बाय सिक्रेटिंग सम कीमोट्रोपिकली, मतलब केमिकल के टुवर्ड्स एक्टिव होने वाले सब्सटेंसेस, और ये फिलीफॉर्म apparatus इस तरह से हेल्प करता है कुछ कीमोट्रोपिकली एक्टिव सब्सटेंस सिक्रेट करके। और जो डीजनरेटिंग सिनर्जिड है वो क्या करते हैं, तो वो एक स्पेस और एक जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज हो सके, किसमें, एम्ब्रियो सैक में। और बाकी जो लार्जेस्ट सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये फ्यूज होके सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। तो पोलर न्यूक्लियाई को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, N+N। ये है सिचुएशन यहाँ पे। ओके, बाकी आपको और क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये एग apparatus हमने देखा है, एंटीपोडल सबसे स्मॉलेस्ट है और वेजिटेटिव सेल्स है एम्ब्रियो सैक का, ये डिजनरेट हो जाता है पहले और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सबको तो कहानी था, आपको मैंने बताया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों ये है, आपसे पूछा जा सकता है कितनी बार मियोसिस और माइटोसिस लगेंगे, हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक। तो कितने लगेंगे बच्चों, तो एक मियोसिस हो रहा है लेकिन माइटोसिस कितनी बार हो रहा है, 3 बार। ये ध्यान रखना है, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। लेकिन मेल गेमेट बनाने के लिए कितने चाहिए थे, 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। क्लियर। और वहां पे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था वो कितना मेल गेमेट बना देगा, तो 1 से 2 बन रहे हैं तो टोटल कितने बन जाएंगे, हमारे पास 4 है तो 8 मेल गेमेट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई मेगा स्पोर टेट्राड बना लेकिन उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए, एक ही जाके फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। और क्या आप ध्यान रखोगे, जो कुछ भी स्ट्रक्चर बाहर है किसके, हैं एम्ब्रियो सैक के, वो सब डिप्लॉयड होता है। ओके, और बाकी इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब हैप्लॉयड होता है। जैसे आपसे कोई पूछे एंटीपोडल सेल क्या है, हैप्लॉयड है, एग सेल क्या है, हैप्लॉयड है, सिनर्जिड क्या है, हैप्लॉयड है, लेकिन न्यूसेलस डिप्लॉयड है, इंटेगमेंट डिप्लॉयड है। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है। क्लियर। तो आइए आपको जो एक मैं डायग्राम बोल रहा था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तब उस डायग्राम को आपको समझाता हूं। देखिए इसमें क्या है ना, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, न्यूसेलस है। आप देख पा रहे होंगे कि न्यूसेलस है, इसमें से कोई एक ही सेल डिफरेंशिएट होके मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ और उसमें से मेगा स्पोर टेट्राड बना और ये एम्ब्रियो सैक बना। यही चीज आपको मैं समझा रहा था। ठीक है, अब ये सेशन को एंड करने से पहले आते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
सबसे पहले जो फीमेल गेमेटोफाइट है बच्चों और एम्ब्रियोसैक, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक का है वो कैसा होता है, हमने अभी डिस्कस किया बच्चों। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होगा। माइक्रोपाइल इज फाउंड इन, पूछा है कि भाई ये जो माइक्रोपाइल है, ओके, ये माइक्रोपाइल कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको देखिए, आपको मैंने क्या क्या बताया था, आपको मैंने बताया कि देखो बच्चों क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे पास दो इंड होता है, एक तो होता है माइक्रोपाइलर इंड और दूसरा होता है हमारे पास चेलेजल इंड। ओके, तो हमने जो माइक्रोपाइल देखा वो ये देखा कि भाई ये जो मेगास्पोर टेट्राड जो बना है वो किस रीजन में बन रहा है, माइक्रोपाइलर इंड में, और इसमें से 3 तो डिजेनरेट हो गए और बाकी ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाया। तो एक्चुअल में ये मिल कहाँ पे रहा है, तो ये तो ओब्यूल और सीड में ही मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में मिलेगा, क्योंकि एक जो एपेक्स ऑफ इंटेगमेंट पे प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि भाई यही एंट्री पॉइंट है पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब के एंट्री होने के लिए। और सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओब्यूल तो मैच्योर होगा सीड के अंदर, तो माइक्रोपाइल परसिस्ट हो जाता है और ये क्या बना देता है, सीड कोड, जैसे हम लोग टेस्टा टेगमेन ये सब पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना। आगे बोला गया है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक और फीमेल गेमेटोफाइट इज करेक्ट। तो देखिए आप समझते जाइएगा। सबसे पहले तो हम लोग न्यूसेलस पढ़े थे, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल पढ़ा हमने, फिर मेगास्पोर बना, मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बन गया, तो ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हमने कवर किया है इसमें कंप्लीट फीमेल गेमेटोफाइट एनसीईआरटी से रिलेटेड स्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक को कवर किया गया है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझें, और क्वेश्चन भी लास्ट में दिया गया है और क्वेश्चन बेस्ड ही हमने लेक्चर को प्रिपेयर करने का कोशिश किया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।